नमस्कार दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सर्वे ये पाया गया है कि जो ब्रांड्स नामक मनुष्य हैं ये फ़ोन की हार्डवेयर को बेटर करने की कोशिश दिन रात कर रहे हैं। जैसे प्रोसेसर को और तगड़ा बनाते जा रहे हैं, कैमरा के पिक्सल्स बढ़ाते जा रहे हैं और बैटरी तो मानो यहाँ पर सीधे अब पावर बैंक बन रही है फ़ोन की। परंतु ये ब्रांड्स नामक मनुष्य ये भूल चुके हैं कि एक सॉफ्टवेयर नाम की भी चीज़ होती है उसी फ़ोन में जो उतना सहयोग देती है एक हार्डवेयर को चलाने में जितना यहाँ पर एक रिमोट वाली कार में सेल सहयोग देता है। क्योंकि इंजन कितना भी तगड़ा दे दो, जब तक चलाने वाला उसको प्रो नहीं होगा तब तक गाड़ी चलेगी नहीं। तो चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं कि फ़ोन में सॉफ्टवेयर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जिन पे आप ध्यान दे सकते हैं अगर आपके लिए एक सॉफ्टवेयर मैटर करता है। अब जो ये खेल होने वाला है ये इन 5 पॉइंट्स पे होने वाला है और इसमें से जो पहला पॉइंट है वो है UI एंड यूज़र एक्सपीरियंस। अब ये वैसा ही एक्सपीरियंस है जैसे हम अपने नॉर्मल अवतार में आके आपको एक्सपीरियंस देने वाले हैं। सो UI का मतलब होता है यूज़र इंटरफेस। ये वो चीज़ होती है जो आप हर पल, हर समय, हर घड़ी महसूस करते हैं अपने फ़ोन में। एंड ये चीज़ डिफरेंट भी होती है डिफरेंट ब्रांड्स के साथ। जैसे आपको यहाँ पर स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस चाहिए, देन आप यहाँ पर पिक्सल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, मोटोरोला के फ़ोन यूज़ करते हैं, नोकिया के फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट नथिंग में भी आपको क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड वाला फील देखने को मिल जाता है। अब ये जो UI है ये होती है क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और रॉ आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस भी मिलता है। इनसे बहुत मिनिमल ब्लोटवेयर देखने को मिलते हैं और एनिमेशन भी काफ़ी स्मूथ इनमें देखने को मिल जाता है। और दूसरी साइड में आती है कस्टम UIs, जिन्हें आप अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे Xiaomi की HyperOS फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिल जाता है Vivo iQOO का, और कलर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिल जाता है Oppo, Realme और OnePlus का, और Samsung में आपको मिल जाता है One UI। इन UI में आपको ना एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे थीम्स मिल जाएंगे, देन अलग अलग जेस्चर्स मिल जाएंगे, क्लोनिंग ऐप, इंटरनेट स्पीडोमीटर, ऐप लॉक वगैरह एंड फ्लोटिंग विंडोज, बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन के फीचर्स मिलेंगे। अब जैसा कि एक पहेली है, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट प्रॉब्लम। तो जितने ज्यादा कस्टमाइजेशन रहेंगे उतने ज्यादा प्रॉब्लम आने के भी चांसेस हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम में चीजें आ सकती हैं कि आपका फोन लैग हो रहा है, इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिल रही है और यहाँ पर आपको ब्लोटवेयर्स भर के देखने को मिल रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि स्टॉक एंड्रॉइड में आपको ये चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। स्टॉक एंड्रॉइड में भी कुछ ब्रांड्स हैं, जैसे मोटोरोला का एक कैमरा ऐप का बग है जो ऐप ओपन क्लोज करते टाइम लैग हो जाता है। फोटो क्लिक करके मिनिमाइज करोगे तो आपको लैग देखने को मिलेगा। या पिक्सल डिवाइस में कुछ हीटिंग के बग्स वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये स्टॉक एंड्रॉइड में भी होता है, लेकिन स्टॉक एंड्रॉइड में कम होता है देन यहाँ पर कस्टम UI से। अब मॉडिफिकेशन जिस हिसाब से हुआ है उस हिसाब से अगर ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगी आपके सॉफ्टवेयर में, देन आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पर बढ़ती हुई देखने को मिलेंगी। अब ऐसा नहीं है कि कस्टम UI पे सॉफ्टवेयर पे ध्यान दिया ही नहीं जाता है। कुछ ब्रांड्स अच्छे हैं, जैसे सैमसंग की One UI में काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज करके ये लोग देते हैं। ऑक्सीजन OS में भी OnePlus में जो आपको देखने को मिलता है उसमें भी आपको तगड़ा ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बट इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स भी हैं ना जो हर हफ्ते नए फोन को रिलीज करने में ज्यादा बिजी हैं। वो पुराने फोन को भूल चुके हैं, उसके सॉफ्टवेयर से कोई मतलब नहीं। तो तब जाके ये सारी दिक्कतें आती हैं जिसमें लैग, इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, कैमरा डिग्रेड, बैटरी डिग्रेड, ये मेजर इश्यूज हैं जो लोग बहुत फेस करते हैं। सो आपके लिए एक सिंपल चीजें रहेंगी, अगर आपको एक क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए जिसमें कोई भी एड्स नहीं मिले, कोई भी फालतू के एप्स देखने को नहीं मिले, देन यहाँ पर आपके लिए क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड वाले फोन ज्यादा सूटेबल रहेंगे। या ऐसे ब्रांड जो अपने सॉफ्टवेयर को अच्छे से ऑप्टिमाइज करते हैं, जिसमें सैमसंग का नाम आ जाता है और OnePlus का नाम आ जाता है। लेकिन वहीं पे अगर आपको थोड़े कस्टमाइजेशन के फीचर्स ज्यादा चाहिए, देन आपके लिए कस्टम UIs हैं। अब इसमें भी आपका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस किसी फोन के साथ अच्छा रह सकता है, लेकिन ये चीज भी आपको पकड़ के चलना पड़ेगी कि आगे चल के आपको जो है थोड़े यहाँ पर बग्स वगैरह भी फेस करने पड़ सकते हैं इसमें, या कहीं पे जो है थोड़ा इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिले। और ऐसी एक प्रॉब्लम रियलमी में आई थी, उसके बारे में हमने बात करी थी। उस वीडियो को आप डेफिनेटली आई बटन जाकर जरूर से चेकआउट करना, बहुत डिटेल में चीजें वहां पर आपको समझेंगे ना। जो सूची में दूसरी चीज आती है वो है सॉफ्टवेयर अपडेट्स। अब ये चीज उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपके लिए आपकी जानू मानुष होना। फोन में जो है ना, अगर आपको अपडेट रेगुलरली नहीं मिलेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जैसे फोन जब नया नया लॉन्च होता है तब ब्रांड जो है ना कुछ टाइम तक सॉफ्टवेयर अपडेट, सिक्योरिटी पैच के अपडेट, सारी चीजें जो है टाइमली आपको दे देंगे। और यही वो अपडेट्स हैं जो आपके फोन को लेटेस्ट फीचर्स देते हैं, जो पुराने बग्स हैं उनको फिक्स करते हैं एंड यहाँ पर आपके ओवरऑल डिवाइस की स्टेबिलिटी को भी बढ़ाते हैं, कैमरा को इंप्रूव करते हैं, बैटरी इंप्रूव करते हैं, ओवरऑल एक एक्सपीरियंस आपको अच्छा देते हैं। और इसमें गूगल, सैमसंग, नथिंग, OnePlus जैसे ब्रांड जो है ना आपको 3 से 4 साल के सॉफ्टवेयर
अपडेट भी दे देते हैं, उसमें रेगुलर सिक्योरिटी पैच भी आपको मिलते हैं। और वहीं पे कुछ ब्रांड्स है जैसे इन्फिनिक्स टेक्नो, ये अपने फोन को सॉफ्टवेयर के अपडेट देते ही नहीं है। एंड देन कुछ रियलमी के फोन ऐसे हैं, वीवो के फोन ऐसे हैं जो बजट फोन है, देन वहां पर भी आपको ऐसा ही सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देखने को मिलता है कि उनमें अपडेट ही आपको देखने को नहीं मिल रहा है, या 1 साल तक मिलते हैं उसके बाद रुक जाते हैं, रुक के आते हैं, थोड़ा लेट मिलते हैं, या फिर बाद में कंपनी भूल जाती है आपको। सो ऐसा कितने लोगों ने अपने फोन के साथ एक्सपीरियंस किया, कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा अपडेट अभी आप चला रहे हो और कौन सा फोन यूज कर रहे हो। तो यहाँ पर एक चीज और क्लियर हो जाती है कि अगर आपको एक अच्छे टर्म तक सॉफ्टवेयर अपडेट्स चाहिए, देन आप यहाँ पर सैमसंग का फोन ले सकते हैं, या यहाँ पर वन प्लस का फोन ले सकते हैं, या गूगल का फोन ले सकते हैं, या नथिंग का फोन ले सकते हैं। तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि स्टॉक एंड्रॉइड है मतलब आपको रेगुलर अपडेट मिल जाएंगे, इसमें भी एक्सेप्शन लिस्ट में मोटोरोला का नाम आ जाता है। अब इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने फोन को अपडेट ही नहीं करते। उनका मानना है कि फोन अपडेट करेंगे तो नया प्रॉब्लम आएगा, और उस प्रॉब्लम से एक और प्रॉब्लम जन्म लेगी, ऐसे प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, और वो प्रॉब्लम जन्म देगी ग्रीन लाइन पिंक लाइन को। सो ये चीजें भी जो है लोगों के दिमाग में डर बैठ जाता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट से चीजें खराब होती हैं। अब ये तब होता है ना जब यहाँ पर ब्रांड की तरफ से रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं मिलेंगे, अगर कोई चीज बग आ रही है तो उसे फिक्स नहीं करेंगे। बट इसमें भी अगर ब्रांड जो है ना अच्छे से काम करेगा, जैसे वन प्लस वालों ने क्या किया, लाइफ टाइम डिस्प्ले पे वारंटी दे दी कि आपके पास ग्रीन लाइन पिंक लाइन आएगी तो आपके लिए फ्री में कर देंगे। तो इससे ये पता चलता है कि हाँ, ब्रांड के लिए उसका यूजर एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। तभी पता चलता है कि उनका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इतना बेटर क्यों मिलता है बाकी के ब्रांड से। बट यहाँ पर एक और चीज आ जाती है कि बहुत सारे लोग अगर अपने फोन को अपडेट ही नहीं करेंगे तो उनका फोन जो है सिक्योरिटी रिस्क पे हो जाता है। अब सिक्योरिटी रिस्क को हम समझाएंगे आपको सिक्योरिटी वाले पॉइंट पे, लेकिन उससे पहले जो अगला पॉइंट यहाँ पर आ जाता है वो है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन का ना। परफॉर्मेंस तो इनडायरेक्टली यहाँ पर जो है मैटर करती है कि आपका प्रोसेसर कितना तगड़ा है, आपका स्टोरेज टाइप कितना तगड़ा है, आपका रैम टाइप कितना तगड़ा है। लेकिन इन चीजों के ऊपर भी एक और चीज मैटर करती है, वो है सॉफ्टवेयर की ट्यूनिंग उस हार्डवेयर के साथ। और इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कोई एक ब्रांड का फोन है, उसमें एक चिप है, वहां पर आपको लैगी एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। अब वही चिप को दूसरे ब्रांड ने अपने सॉफ्टवेयर के साथ डाला है एंड वहां पर आपको बिल्कुल लैग फ्री एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। सो ये चीजें आ जाती है सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन से। अब यहाँ पर अच्छे से सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज ही नहीं होगा तो आपका हार्डवेयर उतने लेवल की परफॉर्मेंस निकाल के नहीं देगा। सो तभी आपने देखा होगा जो क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड वाले फोन रहते हैं, जैसे मोस्टली नथिंग फोन हो गया, गूगल के पिक्सल फोन हो गए, या वन यूआई हो गया, या ऑक्सीजन ओएस हो गया, इनके सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन का गेम अच्छा है, देन इनका परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। एक लॉन्ग टर्म में आपको एक रिलायबल परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, क्योंकि ये ब्रांड्स हैं जो अपने पुराने फोन के भी सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान देते हैं, जस्ट नए लॉन्चेस पे ध्यान नहीं देते। इसमें बहुत सारी चाइनीज ब्रांड्स आ जाते हैं जो हैवी यूआई के चक्कर में ना यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपके फोन में ऐसे दे देती हैं जिसकी वजह से आपके फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं, एनिमेशंस अच्छे देखने को नहीं मिलते। एंड ये मोस्टली होता है अंडर 20K के बजट में। आप इवन ये जो वायरस है ना, ये अब 30K के बजट में भी फैल चुका है। जैसे रियलमी के फोन में 30,000 वाले फोन में एनिमेशन ही नहीं दिया। तो सॉफ्टवेयर का ऐसा ऑप्टिमाइजेशन है कि परफॉर्मेंस तो हार्डवेयर दे सकता है, लेकिन यहाँ पर स्टिल इन लोगों ने उस सॉफ्टवेयर को ऐसा ऑप्टिमाइज नहीं किया है कि वो हार्डवेयर से बेस्ट परफॉर्मेंस ले पाए। ऐसे ही अगर आप Xiaomi का फोन यूज करते हैं तो कुछ ना कुछ नए बग भी आपको देखने को मिलते रहेंगे जो फिक्स नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर अपडेट ही रेगुलरली नहीं मिलता है। तो इसीलिए ना फोन को आपको सोच समझ के लेना पड़ता है, क्योंकि जस्ट आप हार्डवेयर देख के एक फोन नहीं ले सकते, उस फोन का सॉफ्टवेयर भी उतना इक्वली मैटर करता है अगर आप उस फोन को लंबा चलाना चाहते हैं 3-4 साल तक। अब इस सूची में अगली चीज आ जाती है एड्स एंड ब्लोटवेयर्स। अब यहाँ पर ना बहुत सारे ब्रांड्स आ जाते हैं जो आज के टाइम पे अपने फोन्स में भर भर के ब्लोटवेयर देते हैं, जिसमें आपके पास Xiaomi हो जाएगा, Vivo हो जाएगा, iQOO, Oppo, Realme, Infinix, इनमें मतलब आपको 10 से 15 ऐप्स जो है आराम से देखने को मिल जाएंगे अगर आप इनके बजट फोन लेते हैं तो। उसमें हॉट ऐप्स एंड हॉट गेम्स भी रहेंगे जिनमें भाई साहब फालतू की चीजें आपको दिखती रहेंगी। इनफैक्ट सैमसंग के भी कुछ फोन्स ऐसे हैं ना बजट वाले, जिसमें आपको 4 से 5 ब्लोटवेयर भी देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इन ऐप्स को आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते या इन फालतू के एड्स को आप डिसेबल नहीं कर सकते हैं। आपके पास MIUI, Realme और FunTouch OS है, तो वहां पर आप देखोगे कहीं कहीं पे लॉक स्क्रीन पे एड्स आएंगे या नोटिफिकेशन पैनल में फालतू के नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। एंड ओवरऑल सिस्टम ऐप के थ्रू ये लोग अपडेट को पुश करते रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इनको आप बंद नहीं कर सकते, इनको मैनुअली बंद करना पड़ता है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना जो फोन चलाना जानते हैं, ऐसे सेटिंग्स को ऑफ करना बहुत ज्यादा, जिनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है उनको नहीं समझ आता है, देन उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर खराब हो जाता है। सो ये चीजें मोस्ट ऑफ द कस्टम यूआईज में आपको देखने को मिल जाएगी। सो अगर आपको एक क्लीन एक्सपीरियंस चाहिए देन यहाँ पर क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड वाले फोन आपके लिए ज्यादा बेटर रहेंगे, जिसमें मोटोरोला, गूगल पिक्सल हो गया, नथिंग हो गया, ऑक्सीजन ओएस हो गया। ऑक्सीजन ओएस के भी कुछ बजट फोन में आपको ब्लूटूथ देखने को मिल जाता है, लेकिन फालतू एड्स वो सब देखने को नहीं मिलता। नाउ एक और मुद्दा जो हमने शुरू
शुरू में उठाया था कि आप अगर अपने फ़ोन को अपडेट नहीं करोगे तो चीज़ें दिक्कत पे आ जाएंगी। तो वही हमें लेके आती है अपने लास्ट पॉइंट पे, जो है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। अब जो लोग सोचते हैं प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी बस एक सेटिंग या फीचर है अपने फ़ोन में जो मिल जाता है, नहीं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फ़ोन की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। अब जैसे स्टॉक एंड्रॉइड वाले फ़ोन हो गए, जिसमें मोस्टली जो फ़ोन जैसे नथिंग ओएस हो गया, गूगल के फ़ोन हो गए, ऑक्सीजन ओएस हो गया, ये सैमसंग का वन यूआई हो गया, कुछ रियलमी के भी फ़ोन है, कुछ आईक्यू वीवो के भी फ़ोन है जो रेगुलरली अपडेट देते हैं एंड रेगुलरली सिक्योरिटी पैचेस भी यहाँ पर अपडेट होते रहते हैं, जिससे जो है ना आपकी सिक्योरिटी फ़ोन की बनी रहती है। क्योंकि मार्केट में जो है ना नए नए जैसे फीचर्स आते रहते हैं, वैसे नए नए बग्स भी आते हैं, नए नए वायरसेस भी आते हैं, नए नए फिशिंग अटैक्स भी होते हैं, नए नए मेलवेयर्स भी आते हैं। सो उनसे बचने के लिए ये सिक्योरिटी पैच को पुश किया जाता है ताकि उन सभी चीज़ों से भी आपका फ़ोन प्रोटेक्टेड रहे। तो ये चीज़ें सीधे आ जाती है, अगर आप अपने फ़ोन को अपडेट नहीं करोगे तो आप टोटली अपने फ़ोन को रिस्क पे डाल रहे हो। आप अपने फ़ोन में आप बैंकिंग ऐप रखते हो, बाकी सारी प्राइवेट फोटोज़ वगैरह रखते हो, जानू मानुषों की जो भी कॉल रिकॉर्डिंग्स रखते हो, फोटोज़ रखते हो, तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं हैकिंग होने की ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं ऐसे फ़ोन में, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी फ़ोन की अपडेट नहीं हो रही। तो इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके फ़ोन को लंबे टाइम तक अपडेट मिल रहा है। ऐसे 2 साल तक ही अपडेट मिल रहा है, 20-25 हज़ार का फ़ोन लिया तो 2 साल बाद शायद उस फ़ोन की सिक्योरिटी वैसी नहीं रहेगी, नए फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो फाइनली सवाल ये नहीं है कि आपके फ़ोन का प्रोसेसर कौन सा है या आपके फ़ोन का कैमरा कितना मेगापिक्सल का है, आपके फ़ोन की बैटरी कितनी बड़ी है। सवाल ये है कि वो फ़ोन डेली यूज़ में कैसा परफॉर्म करता है, और उस चीज़ का जवाब उसका सॉफ्टवेयर देता है। तो सॉफ्टवेयर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फ़ोन के लिए, क्योंकि अच्छा सॉफ्टवेयर रहेगा तो आपके फ़ोन की लाइफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, कैमराज जो हैं इंप्रूव होते जाएंगे टाइम के साथ, एंड आपके फ़ोन की सिक्योरिटी भी बनी रहेगी। और वहीं पे अगर सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं रहा देन आप लैग फेस करेंगे, ओवरऑल यूआई में एड्स भर जाएंगे, आपको बार बार एड शो होंगे, जो चीज़ आपको फ्रस्ट्रेट कर देगी। और फ्रस्ट्रेट कर दे ऐसी चीज़ें वो हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो मेक श्योर करना कि ऐसी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है और ऐसी वीडियो को आपको देखते रहना है। उस चीज़ के लिए आपको लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बाकी होपफुली आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी कि फ़ोन का बस हार्डवेयर मैटर नहीं करता, सॉफ्टवेयर भी इक्वल रोल प्ले करता है। तो सॉफ्टवेयर देख के भी आपको फ़ोन लेना है, जस्ट हार्डवेयर के पीछे मत भागो, सॉफ्टवेयर के पीछे भागो, हार्डवेयर को झक मार के पीछे आएगा। ऐसा कोई महान बाबा कह के गए थे। बाकी होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आपको कहीं नहीं जाना, और हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी ऐसी किसी न्यू इंटरेस्टिंग थासु फाड़ू वीडियो के साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट। नमस्कार दोस्तों, प्राचीन समय से जो है ब्रांड योग